हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। हम आपको विकास चैप्टर आपको डिस्कस करने वाले हैं। इसका टॉप 20 आपको हम MCQ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। टॉप 20 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा जो मानव विकास रिपोर्ट है ना, किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो UNDP के द्वारा पेश किया जाता है, UNDP। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम होता है। ये शिशु जो बच्चा में जो मृत्यु दर सबसे कम होता है कौन सा प्रदेश में, तो याद रखिएगा आपका केरल में। ठीक है ना, केरल क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसा राज्य है ना जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है। बोलो विश्व में, पूरी दुनिया में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मानव विकास सूचकांक देश प्रदर्शित करता है, किसमें प्रदर्शित करता है, तो मानव विकास सूचकांक। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों का संपूर्ण विकास पर मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बोल रहा है, तो 5 बोल रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वर्ष देश से राष्ट्रीय आय अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1955 से। कब से, 1955 से आपका राष्ट्रीय आय अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम वर्ष में तैयार एवं प्रकाशित किया गया। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 1990 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प विकसित देश है, जो अभी पूरी तरह से विकास नहीं किया, अल्प विकसित देश है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा चीन भी हो जाएगा, भारत भी हो जाएगा और बांग्लादेश भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय भी कहते हैं, हर एक व्यक्ति का आय को हम लोग औसत आय बोलते हैं। आगे देखते हैं जीवन प्रत्याशा क्या है। तो याद रखिएगा जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से हम क्या पाते हैं जब एक देश की राष्ट्र आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं। तो बोल रहा है किसी भी देश का राष्ट्र आय को यदि जनसंख्या से भागा कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। तो याद रखिएगा इसको हम लोग ये राइट आंसर हो जाएगा हमें प्रति व्यक्ति आय मिलेगा। अगर यदि हमको पता करना है एक देश का राष्ट्र है तो जितना राष्ट्र है तो बोल रहा है एक देश की राष्ट्र है और उसकी जनसंख्या से भागा कर देंगे ना, यहाँ राष्ट्र हो जाएगा, यहाँ जनसंख्या यदि भागा कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, पता चल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में 15% के आयु समूह के में अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा आकार है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बांग्लादेश। आगे देखिए GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, या GDP का अर्थ क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आगे देखिए देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो भैया क्या सबसे महत्वपूर्ण आधार है, तो याद रखिएगा आपको औसत आय सबसे मेन आधार है। क्या है, जो किसी भी देश की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या, औसत आय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो ये भी हम लोग देखना पड़ेगा प्रति व्यक्ति आय कितना है, औसत साक्षरता दर कितना है, कितना पढ़ा लिखा लोग और लोगों के स्वास्थ्य स्थिति क्या है। ये तीनों चीज़ देख के ही हम लोग उस देश का हम लोग आर्थिक जो विकास हम लोग निर्धारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, निम्नांकित पड़ोसी देश में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, भारत से अच्छा है। तो याद रखिएगा आपका श्रीलंका इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय अथवा कम है निम्न आय वर्ग के देश कहलाते हैं। तो याद रखिएगा किसका,
आपको जो यूएस डॉलर कितना हो जाएगा, $1200 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, शिशु मृत्यु दर किस बात की सूचक है। तो याद रखें, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले जीवित बच्चों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। किसी वर्ष में पैदा होने वाले 1000 बच्चा जीवित बच्चा में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर का सूचक बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या बोल रहा है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है। तो याद रखिएगा, इसका बेहतर मजदूरी, मान लीजिए जैसे जो भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं है तो उसको क्या चाहिए, बेहतर मजदूरी चाहिए, वही इसका सबसे विकास का लक्ष्य होगा। आगे देखते हैं, वर्ष 2000 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो याद रखिएगा 16,500 था प्रति व्यक्ति आय। अब निम्नांकित में से किस देश विकास के संदर्भ में सर्वोच्चतम है। तो याद रखिएगा श्रीलंका हमका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।